तब तो नीलामी में आएगा भाई। जब नीलामी में आएगा नहीं तो आप लोग लीजिएगा क्यों? कैसे? इसके पास में ईएमआई देने का पैसा ना हो, ईएमआई देने का जिसके पास में पैसा ना हो, वो भला पेट्रोल क्या डालेगा? मैं चाह रहा हूं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग नया गाड़ी खरीदें। दबंग बॉय थे जिनका गाड़ी आज नीलाम हो रहा है। तो दोस्तों स्वागत है। आज हम नीलामी के बारे में आपको बताने वाले हैं। काफ़ी मेरे भाई लोग ऐसे हैं जो लोग नया गाड़ी खरीद चुके हैं, लेकिन जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनका कमेंट पढ़ के हमें कुछ खुशी भी होता है, कुछ अफसोस भी आता है इस बात को लेकर कि वो लोग कमेंट करते हैं कि भैया आपका वीडियो मुझे 2 दिन पहले दिखाई दिया, भैया आपका वीडियो मुझे 1 सप्ताह पहले दिखाई दिया, तब तक हम गाड़ी खरीद चुके थे। अगर आपका वीडियो हम पहले देख लिए रहते तो हमको जो ये नुकसान हुआ, ये नुकसान नहीं होता। इस बात का हमें खुशी है कि लेट ही सही उनको हमारा वीडियो, हमारा ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचा। देखिए दोस्तों, गाड़ी आपको नया खरीदना भी ज़रूरी है। जब तक आप गाड़ी नया नहीं लीजिएगा तब तक वो नीलामी में आएगा नहीं। जब नीलामी में आएगा नहीं तो फिर आप लीजिएगा नहीं। तो रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग नया भी गाड़ी खरीदिए, तब तो वो नीलामी में आएगा भाई। जब नीलामी में आएगा नहीं तो आप लोग लीजिएगा क्यों? कैसे? अगर सब कोई नीलामी से ही गाड़ी ले लेगा तो फिर नया कौन खरीदेगा? फिर नया कोई जब नहीं खरीदेगा फिर नीलामी नहीं होगा, क्योंकि गाड़ी नहीं रहेगा। तो खैर बात वो अलग है, पॉइंट वो अलग है। नीलामी भी होना ज़रूरी है, नया गाड़ी लोगों को खरीदना भी ज़रूरी है, क्योंकि नया गाड़ी वो खरीदेंगे जो जिनका इन्फॉर्मेशन मेरे पास में ना हो, अब मेरा इन्फॉर्मेशन उनके पास तक ना हो। अब मान लीजिए जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म से जो लोग जुड़े हुए हैं, तो ये तो जाहिर सी बात है कि उनको वैल्यू पता है, एक्चुअल वैल्यू क्या है गाड़ी का, क्या है आपको प्रॉफिट हो सकता है। मान लीजिए कि मेरे पास एक मोबाइल है, उदाहरण दे देते हैं। ये मोबाइल के बारे में हमें पता चला कि MZPR पे एक मोबाइल बिक रहा है जो नया का कीमत है 40,000 रुपया, हमें वहाँ पे 20,000 में मिल रहा है। काम उतना ही है, भले 4 महीना पुराना फ़ोन है, 4 महीना पुराना फ़ोन है, शायद हमको ये 20,000 में इस प्लेटफॉर्म के जरिए हमें मिल सकता है। 25,000 मान लेते हैं, 40,000 का फ़ोन है, आधे कीमत पर हमको मिल रहा है। ये चीज़ के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन चला, हम इसको खरीद लिए, काम उतना ही करेगा, हमारा 20,000 रुपये का बचत हुआ। वो तो हमारे घर में रहा ना 20,000 रुपया। अब मान लीजिए किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, किसी को पता नहीं है कि वहाँ पे 20,000 में मिल सकता है, वो तो भाई एक शोरूम से जाकर खरीदेगा, उतना ही पेमेंट पे करेगा। शायद हो सकता है कि वो कैश ले, हो सकता है कि वो EMI पर ले, हो सकता है कि वो EMI पर लेगा, 4 किस्ती, 2 किस्ती, 5 किस्ती नहीं भरने के बाद में फिर से गाड़ी घूम के आएगा, वहीं पे आएगा जहाँ से ये आएगा, फिर वहीं से उठकर ये आएगा, फिर ये किसी और के पास में जाएगा, जो इसको लेगा उसको प्रॉफिट होगा। क्योंकि ये पता है, ये जिसका फ़ोन रहेगा उसको पता रहेगा कि भैया हमारा था, इसको नहीं चलाए थे, इसका सुख हमने नहीं भोगा है, सुख नहीं भोगे हैं, मतलब ले लिए थे। अब मान के चलिए जिसके पास में EMI देने का पैसा ना हो, EMI देने का जिसके पास में पैसा ना हो, वो भला पेट्रोल क्या डालेगा? समझ सकते हैं ना? तो गाड़ी क्या चलेगा? जब गाड़ी जब चलेगा नहीं तो इंजन तो सुरक्षित है, एकदम बचा हुआ है। अब मान लीजिए जिसके पास में EMI देने का पैसा हो, उसका गाड़ी क्यों खिंचाएगा? पॉइंट है ना भाई, आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझते हैं। तो प्रॉफिट उनको होता है जो लोग हमारी इस वीडियो को देखते हैं। मेरा काम है आप लोग को समझाना, बताना, ज्ञान देना नहीं। ज्ञानी तो पूरा दुनिया है, पूरा दुनिया ज्ञान देता है। हम ज्ञान देने नहीं आए हैं, वैल्यू कराने हम आते हैं हमेशा। एक्चुअल हम वैल्यू कराते हैं कि वैल्यू क्या है, इस चीज़ का वैल्यू देखिए।
नया में था 1 लाख रुपया कीमत था, अभी 50,000 रुपया कीमत है। ये आपके लिए फ़ायदे का सौदा है, ये घाटे का सौदा है। चलिए, अगर आपको लग रहा है कि नहीं साला हम नया खरीदेंगे, अच्छा है भाई, मैं चाह रहा हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग नया गाड़ी खरीदें। रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आप लोग नया गाड़ी खरीदें। सेकेंड हैंड नहीं खरीदना चाहिए। सेकेंड हैंड गरीब लोग खरीदते हैं, जिनके पास में पैसा नहीं होता है वो लोग खरीदते हैं, गरीब तबका के लोग खरीदते हैं। अच्छे लोग, पैसे वाले लोग, पूंजीपति लोग सेकेंड हैंड कभी नहीं खरीदते हैं। लोग हंसेंगे। अगर ऐसा सोच है, बहुत अच्छी सोच है, रखना चाहिए। एटीट्यूड इंसान को रखना चाहिए। इट इज़ ऑरा, यू नो, ऑरा। ऑरा एक चीज़ है, अपने अंदर एटीट्यूड को पालिए, एटीट्यूड को रखिए। पर अगर आपके पास एटीट्यूड तब तक काम करता है ना जब आपके पास में अधिक पैसा हो। तो पैसा आपको बचेगा कैसे, उसका रास्ता हम आपको ज़रूर दिखाते हैं, आपको छोटी छोटी चीज़ों में, कि आपका पैसा अगर शौक़ पूरा भी हो पैसा भी बचे, पैसा कम लगे शौक़ भी हो। ऐसा ना हो कि शौक़ के चलते पूरा पूंजी गंवा दे। तो ये भी एक एटीट्यूड ही है, होना चाहिए। तो भाई, जो लोग को मेरा वीडियो अगर पसंद आता हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा। जिन लोगों को बैंक का खींचा हुआ सस्ते भाव में अच्छी अगर गाड़ी चाहिए, नीलामी में आना होगा, तो वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिए। क्योंकि नीलामी में से भाई वही लोग का गाड़ी खींचाता है जो लोग एटीट्यूड में पहले रहते हैं। कभी कभी कोई गाड़ी पर देखिएगा ना, लिखा होता है दबंग बॉय। दबंग बॉय थे जिनका गाड़ी आज नीलाम हो रहा है। एटीट्यूड बॉय वही थे जिनका गाड़ी आज नीलाम हो गया। समझ रहे हैं ना? तो वही एटीट्यूड बॉय थे। आई एम एटीट्यूड बॉय। किस्त देने के लिए पैसा नहीं, एटीट्यूड घूमे फिरते हैं। दबंग थे, गाड़ी खींचा गया। तो भाई वो क्या एटीट्यूड, वो क्या दबंग। अरे भैया, दबंग रहते, पैसा वो आपका बच गया रहता, नया गाड़ी कैश में खरीद लिए रहते, तो वो गाड़ी का नौबत नहीं आता। गाड़ी खींचाता है ना, मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा सब चला जाता है। हैसियत वहीं तक सीमित रहता है इंसान का जब पैसा रहता है। पैसा नहीं है तो हैसियत भी नहीं रहता मेरे दोस्त, इज्जत भी गायब हो जाता है, नीलाम हो जाता है। नीलामी समझते हैं ना, वही नीलामी होता है। ध्यान रखिए, आपका पैसा आप ही को आज न कल काम देगा, हमें नहीं। मेरा काम है आप लोगों को बता देना, बाकी काम आप लोग का है। सोचिए, समझिए, विचारिए, उन दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जिनका नीलाम होता है गाड़ी, जिनका नीलाम होता है ना गाड़ी, और जो एटीट्यूड में रहते हैं ना। इतना ही एटीट्यूड है ना मेरे भाई, नया जाइए शोरूम में, गाड़ी पे हाथ रखिए, गाड़ी को उठा लीजिए, खरीद लीजिए। नीलाम जो होता है ना, हमें भी तकलीफ़ होता है कि दोस्त की कोई का आज नीलाम हो गया, इतना प्यार से खरीदा होगा, बेचारा चलाया नहीं, आज गाड़ी नीलाम हो गया। अगर आपको लगता है ना कि आप एटीट्यूड है, आप में दबंग है, तो सीजर को जानते हैं ना, सीजर ऑलरेडी पार्ट टाइम जो है ना पुलिस वाले ही होते हैं। आपसे भी ज़्यादा दबंग लोग होते हैं। और कुछ लोग ये भी होते हैं ना कि भैया, कोई बोलता ही रे प्रशासन शासन, भैया आज के डेट में शासन प्रशासन ना बड़ा बड़ा लोग है ना, हेकड़ी निकालने के लिए तत्ते पर है भाई। तो रिक्वेस्ट है आप लोग से कि कभी भी एटीट्यूड अपने अंदर ना पालिए, अहंकार नहीं पालिए। विनम्रता के साथ में जो आपके परिवार को चला सके उतना तक काम करिए। हो सकता है कि आज आपका गर्म जोश हो, गर्म खून हो,
कुछ नया करने का हो हौसला हो, तो कुछ नया करने का हौसला हो तो 2 रुपया आप बचाइएगा ना। उस 2 रुपया से ना बूंदे बूंदे कहावत है ना, बूंदे बूंदे तालाब भर जाता है। तो थोड़ा थोड़ा अगर आप जमा, अगर पूंजी अगर इकट्ठा अगर करते हैं, मान लीजिए अगर आप ही के गार्जियन आपको कहते हैं चलो बेटा नया गाड़ी तुम्हारे लिए हम खरीदवा देते हैं, तो आप एक बार ज़रूर कहिए पापा रुक जाइए, नया गाड़ी इतना में आएगा, किस्ती लेके इतना जाएगा। आप ऐसा करिए कि जो किस्ती जो जमा करना है हम 10 किस्ती ही जमा कर लेते हैं। 10 किस्ती आप भरिएगा ना, 10 किस्ती का पैसा करके आप सेकेंड हैंड गाड़ी आप ले लीजिए नीलामी से, बिल्कुल लुक लाइक नया रहेगा। देखिए नीलामी में गाड़ी आपको अच्छा मिल जाएगा। गाड़ी अगर लीजिएगा कहीं और से तो एक्सचेंज वाला मिल सकता है, कबाड़ सबाड़ मिल जाएगा, जिसमें परेशानी आपको ज़्यादा होगा। परेशानी लोग को सेकेंड हैंड गाड़ी लोग नहीं लेने के पीछे का रीज़न यही एक है कि कुछ लोग के ये है कि उसमें जो गाड़ी कुछ लोग उठाए हुए हैं, कुछ लोग लिए हुए हैं, जो गाड़ी बार बार ख़राब होता है, बार बार बिगड़ जाता है ख़राब, तो वो वही गाड़ी है एक्सचेंज वाला। जो लोग पहले परेशान हो के जो लोग छोड़ दिए हैं गाड़ी, वही जाके लेकर आते हैं। अलग अलग डीलर के पास में वो गाड़ी अवेलेबल रहता है, लोग उठा कर लाते हैं, उस पर चढ़ते हैं। लगता है कि भाई सेकेंड हैंड गाड़ी पैसा बचा लिए, नहीं दोस्त, उसमें भी आपका पैसा ज़्यादा लॉस हो गया, ज़्यादा लॉस हो जाएगा। क्योंकि वो गाड़ी अगर आप 20,000 में लाइएगा ना, भागठा इतना ज़्यादा आएगा कि उसमें आपका 40,000 लग जाएगा। ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ को मिलाना होगा कि किस तरह की गाड़ी लेना चाहिए, कितने प्रकार की गाड़ियाँ होती है जो बाज़ार में बिकती है। इसका ऑलरेडी एक वीडियो बनाए हैं, उसको ज़रूर देखिएगा। अपने अंदर एक चीज़ और लास्ट में हम कहेंगे दोस्तों, अपने अंदर अहंकार चीज़ जो होता है ना, इस चीज़ को नहीं रखिएगा। आप सबसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और आपका 2 रुपया अगर आपका बचेगा ना, आपका परिवार में खुशहाली रहेगा। 2 रुपया अगर आपका बचेगा, मान लीजिए अगर 50,000 रुपया अगर आपके घर में अगर बच जाता है, उस 50,000 रुपया के लिए, उस 50,000 में आप कोई और काम कर सकते हैं। आजकल जानते हैं ना, अपने नाम से जो ना 1 कट्ठा आधा कट्ठा आप ज़मीन ले सकते हैं, लैंड ले सकते हैं। चौवर चाचर होता है ना, जो खेत खलिहान जो जहाँ पे खेती होता है, पानी और ज़्यादा, वहाँ पे आपको 50,000 में 1 कट्ठा आधा कट्ठा ज़मीन हो जाएगा। उसमें आप लेकर उसको छोड़ दीजिए, देखिए 10 साल बाद वही 1 लाख रुपये में हो जाएगा। गाड़ी में जो लगेगा ना, समझिए आपका काम दोनों हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप रखिए, क्योंकि उससे आप तरक्की करिएगा। ये चीज़ मेरा काम बताना है दोस्त, बाकी कुछ नहीं।